नहीं मिलता, इसलिए यहाँ आ गया हूँ। इसलिए तो ये ओपन माइक रखा है ताकि लोग जो घर में नहीं बोल सकते वो यहाँ आके अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। बस 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 ऐसे ही 2-3 बार भड़ास निकालने गया था। इसके सामने निकालना है वो तो नहीं है, इसलिए दिल खोल के भड़ास निकालिए। तो अच्छा वो भी आएंगे तो फिर आप लोग बोल नहीं पाओगे। सर परेशानी है बोलने में आया हूँ कि सब ऑडियंस मौका दीजिए हमें बोलने का थोड़ा। घर में नहीं मिला इसलिए यहाँ आया हूँ। पहले भी 2-3 दफे ऐसी एक मंच पे गया था और वहाँ कुछ कवि लोग मुझसे पहले बोले, उनको देखकर मेरे भी अंदर कवि जाग गया। कॉमेडी करना गया था, कवि बन गया और वो वीडियो जो है पोस्ट कर दिया, मस्त वायरल हुआ। इनमें से कुछ वीडियो वहां भी पहुंच गए जहां उसे पहुंचना था और वहां पहुंच गया जहां नहीं पहुंचना था। तो जहां नहीं पहुंचना है वहां से शुरुआत करता हूं। ये वीडियो पोस्ट करने के अगले दिन मेरी वाइफ, पत्नी जी, सुबह सुबह मुझे ऑर्डर की, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हो, आते समय अदरक लाना मत भूलना, अन्यथा आज की चाय नहीं मिलेगी। मैं ले आऊंगा, चिंता मत करो। चला गया अदरक लाने। 80 रुपया पौवा है, याद रखना। अदरक ठीक, मैं कम में लाऊंगा। चला गया। एक सब्जी वाले बोला, भाई अदरक कितने का? 80 रुपया पाव। अबे वो कम में दे रहा है। नहीं नहीं 80 ही पाव है। चल किसी और से लेता हूँ। उतने में एक सब्जी वाली दिखी, उसने मेरा परफॉर्मेंस देखा था कवि वाला, बड़ी इम्प्रेस हुई। तो मेरे को बोली, हाँ सर आपको हम देखे हैं माइक में और आप अच्छा कवि कवि अच्छा बोल बन जाते हैं। बस घर से बाहर निकलने पर ही बनता हूँ। पहले ये बताओ अदरक कितने का? आपको तो मैं फ्री में दे दूंगी सर, पर ज़्यादा नहीं, 40 रुपया पाव ले जाओ। मेरे कोई काम करो, आधा किलो दे दो 80 का। ठीक सर 80 का ले जाओ। उसके बाजू वाला सब्जी वाला मेरे को घूर के देख रहा है, उसको भी घूर के देख रहा है। फिर कुछ देर बाद हंसा। मैं आ गया घर। कुछ देर मेरे को लगा कि हाँ बड़ी इम्प्रेस हुई है ये सब्जी वाली। घर आके मैं दिखा रहा हूँ, ये लो अदरक, मैं 80 रुपए में आधा किलो ले आया। वो थैला दिखाते साथ मेरी पत्नी बोलती है, तुम्हें अदरक और अरबी में फर्क समझ नहीं आता क्या? 20 रुपया किलो है अरबी, तुम 40 रुपया पाव में लेके आए हो। अरे नहीं ठीक से देखो, ये अदरक ही है, चेक करके देखो, टेस्ट करके देखो। मैं तुम्हारी इन्हीं हरकतों से परेशान हूँ। और ये बताओ ये वीडियो क्या क्या बोल के आए हो और किसको याद किए थे जो ऐसे कविता लिख के आए हो? उस दिन मुझे अपने बोले हुए कविताओं पे थोड़ा सा अफसोस नहीं हुआ। ये कविताओं को सुनकर मेरी अपनी कविता बच्चे को छोड़ के मायके चली गई। अब बोलती है, देख वो बगल वाली भाभी 25 लाख की हार ली है, तुम मेरे लिए 30 लाख का अगर नहीं लोगे तो मैं नहीं आने वाली, उसी दिन आऊंगी जिद्दी ले लो। अरे थोड़ा समझ भैया, मैं 25,000 महीने का कमाता हूँ, 25 लाख का हार भी कहाँ से लाऊंगा? मेरे को कुछ नहीं सुनना, ये बच्ची तुम्हारी पकड़ो, आज के बाद इसका सारा काम तुम करना, मैं जा रहा हूँ अपने मायके। चली गई। मुझे तो थोड़ी खुशी हुई, ज्यादा मैं संभाल लूंगा अपनी बच्ची को, पूरा घर संभाल लूंगा, डरा मत मेरे को। कुछ देर बाद मुझे अपना पछतावा चालू हुआ और
मैं भी गुस्से में था, लग गया अपने काम में। फटाफट मैंने बर्तन वर्तन धो लिए अपने, नाश्ता बना लिया, बच्ची को नहला धला के तैयारी कर लिया और स्कूल के लिए तैयार। चलो तुम जल्दी स्कूल। फिर याद आया गलती तो मुझसे हो गई है। उतने में मेरे पास वो फोन आया जहां वो वीडियो पहुंची थी, मेरी पुरानी झिंगला पिंगला का। मुझे लगता है तुम आज भी मुझे याद करते हो, इसलिए वो वीडियो में तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो शायरी मेरे लिए ही। मैं बिल्कुल याद करता हूँ, तुम्हारे लिए ही लिखा था। एक तरफ हाथ में खुशी भी थी, दूसरे में टेंशन भी था। पहले टेंशन को सॉल्व करते हैं, पैसा कहाँ से लाएं। बच्ची को स्कूल छोड़ के आया, फिर बैठा, थोड़ा रिलैक्स हुआ। अब टेंशन ये कि मैं 25 लाख पहले कहाँ से लाऊं। मुझे याद आया कि मेरे 15 लाख रुपए 2014 से एक आदमी के पास पड़ा तो है। अगर सीधा सीधा दे देगा और ब्याज सही दे देगा तो मुझे एक्स्ट्रा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वहां भी एक टेंशन है, अगर वसूलने के लिए जाओ तो आदमी फ्लाइट पकड़ के बाहर भाग जाता है। और जैसे ही बोलो फिर वो अपने लंगोटिया यार को भेज देता है, जा उसको समझा। उसका लंगोटिया यार आया, हाँ क्या हुआ भाई, 15 लाख बोले थे आज से 10 साल पहले, वो दे देते तो मेरी पत्नी मेरे घर आ जाती। अबे 15 लाख भूल जा, तेरे लिए दूसरी पत्नी की व्यवस्था कर देता हूँ। और जिसको तू 15 लाख सुना था, वो एक जुमला था, क्योंकि तू सुनने वाला पगला था। और चुपचाप यहीं से अब फोन काट, अन्यथा मैं पुलिस को, सीबीआई सबको भेजता हूँ। बस इतना सुन के मेरी हालत सूख गई। फिर कुछ देर बाद समझ में आया कि पैसे का जुगाड़ तो होता नहीं। हे भगवान तू ही बता, कहां से आएंगे इतने पैसे मेरे को कल तक 25 लाख रुपए। मैं दिल से चिल्लाया, दिल से निकली आवाज मुंह से भी निकल गई। मैं भगवान को याद किया। बोलते हैं जिसका कोई नहीं सुनता, उसका भगवान भगवान भी नहीं सुनता है? मैं चुपचाप बैठा, लेकिन एक 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 इंसान, या नहीं बोल सकता, एक मटेरियल है जो सुनता है, मोबाइल। मोबाइल ने मेरी बात सुनी। अब फिर मैं लग गया अपने दिनचर्या पे स्क्रॉल करने। तो पहला ही मैं रील देखा, सबसे पहला रील आया, आज ही मिलिए, अगर आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो मिलिए बाबा बंगाली से। नंबर नोट करें, 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मैं नोट करने भिड़ा, पेपर ही उठा रहा था। पेपर में देखता हूँ बाबा बंगाली 2 लड़कों के बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार। बच गया मैं, अच्छा हुआ नहीं गया। एक टेंशन से हटा नहीं था, दूसरा आ जाता। हटाओ ये रील, दूसरा देखते हैं। दूसरा रील देखा, आप अगर रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो हम जो बता रहे हैं आपको खुद कीजिए, घर से कीजिए, अपने घर में कीजिए, अपने से कीजिए, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक काला हांडी, 2 अंडे, मिश्री, लाल गुलाल, ये सारी चीजों को पहले व्यवस्था कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, ये सुनने के बाद मेरी आत्मा काम गई। कैसा लगूंगा मैं नंगा होके चौराहे पे उकड़म भुकड़म करते हुए, वो भी रात को 2 बजे 2:30 बजे रात को, काला भभूत लगा के। देखने वालों की तो हालत सूख जाएगी। और कहीं ये ऐसा करते हुए पड़ोसी लोग देख लिए तो उनको तो अपोलो में एडमिट कराना पड़ जाएगा। अपने ही कर्जे से 25 लाख की व्यवस्था में परेशान हो, फिर उनका अपोलो का 25 लाख देना पड़ेगा। हो गया मेरा काम। तो ये रील मेरे काम का नहीं है। फिर मैंने स्क्रॉल किया, तीसरा रील आया। वो बहुत महिला थी, ज्योतिष, बड़ा मस्त
सलाह दी, सजेशन दी, अगर आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, इसका मतलब आपका शुक्र खराब है और आपको तुरंत पैसे की जरूरत है, तो सबसे पहले अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक विस्की की बोतल ले आनी है और शुक्रवार को अपने गुप्तांगों को स्नान कराना है। मैं समझ गया ये मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, वो भी शुक्रवार, आज गुरुवार है तो कल करना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद मैं दौड़ते हुए चला गया ठेके पे, दे बे एक पहले मेरे को विस्की का क्वार्टर दे। वो आदमी मेरे को घूर के देख रहा है, अबे तू आया कहाँ है, ये मेडिकल है, 10 बजे खुलता है या 8 बजे है, भाग साले। भगा दिया, मैं भी भाग गया।